Hello everyone, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, today we are going to continue chapter 7, The Invention of Vita Wonka from grade 7 CBSE. Dear students, as in my previous video lecture, you well understood part 1. Now today we are going to continue part 2. ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली। अब विली वोंका चार्ली से कहते हैं, देखो मैंने पूरे वर्ल्ड से कुछ न कुछ कलेक्ट किया है। मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड ancient animals and took an important little bit of something from each of them. अब मिस्टर वोंका बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि मैंने जो है ना बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा ही पुराने और बूढ़े एनिमल्स, एंशंट एनिमल में से कुछ न कुछ निकाला है, जैसे अ हेयर और एन आईब्रो। हो सकता है मैंने किसी का हेयर ले लिया हो या किसी की आईब्रो ले ली हो। और समटाइम्स इट वॉज no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. और विली वोंका कह रहे हैं, मैंने जब एनिमल सो रहे थे ना तो उनके जो टोज होते हैं उनके बीच में जो जमा हुआ मेल होता है उसको भी मैंने कलेक्ट किया। I tracked down the whistle pig, the bobolink, the srock, the polyfrog, the grand curlew, the stingy slug, and the venomous squirrel, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के डिफरेंट नाम बताए, जिससे उन्होंने कुछ न कुछ कलेक्ट किया था। और लास्ट में उन्होंने बताया जो पॉइजनियस, जहरीला स्क्विर्ल है, जिसकी ये कंडीशन थी कि अगर उसके पास कोई आ जाए, सीधे सामने से आ जाए उसकी आंख में, तो वो क्या करता है, पॉइजन को स्पिट करता है, चाहे वो उससे 50 यार्ड्स मतलब 50 यार्ड्स दूर ही क्यों ना हो। बट देयर इज no time to tell you about them all now. मेरे पास अभी इतना टाइम, इतना वक्त नहीं है कि उन सब के बारे में मैं तुम्हें अभी बताऊं। Charlie, let me just say quickly that in the end, और खत्म करने से पहले मैं तुम्हें यह बता दूं, after a lots of boiling and bubbling, mixing, tasting in my inventing room, बहुत सारा उबालने के बाद जब उसमें बहुत सारे बबल्स आ गए, उसके बाद जब मैंने उसको मिक्स करा, टेस्ट करने के बाद मेरे इन्वेंटिंग रूम में क्या हुआ, I produced one tiny cup full of oily black liquid. मैंने जो इतना सब करा, इतना सब उसको बॉईल किया, उसमें बबल्स आए, उसको फिर मिक्स किया, इतना सब करने के बाद एक टाइनी मतलब छोटा सा भर के ऑयली ब्लैक कलर का लिक्विड बना। ऑयल होता है ना, वैसा एक कप भरकर उन्होंने क्या बनाया, लिक्विड बनाया। एंड यू नो उसके बाद क्या हुआ, and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Omapa Loompa volunteer to see what happened. और आपको पता है विली वोंका अब क्या कहते हैं कि जो मैंने ना इसकी 4 बूंदें है ना, मतलब 4 ड्रॉप्स 20-year-old यानी सिर्फ 20 साल के ओम्पा लूम्पा को दी है, जो कौन है, वॉलंटियर हैं। इसलिए दी कि दवाई देने के बाद उन पे क्या रिएक्शन आता है, क्या चेंजेस आते हैं।
वो बहुत ब्रेव था, उसने मेरी 4 ड्रॉप्स टेस्ट करने के लिए एग्री कर लिया। मतलब हम ऐसे ही किसी को दवाई नहीं दे सकते ना, तो उम्पा लुम्पा जो थे वो एग्री हो गए थे विली वोंका की दवाई खाने के लिए। और जैसे ही उसको 4 ड्रॉप्स डालते हैं, व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड। क्या हुआ, चार्ली ने पूछा। इट वॉज फैंटास्टिक, क्राइड मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका ने कहा, हा हा, मजा ही आ गया। द मोमेंट he swallowed it, he began wrinkling and shivering up all over, and his hair started dropping off, and his teeth started falling out. जैसे ही मैंने वो 4 बूंदे उसको दी, उसके पेट में गई, उसकी जो बॉडी थी शिवरिंग होने लग गई, शिवर होने लग गई, जैसे घबरा जाते ना, डरना, कांपने लग जाना, झुर्रियाँ पड़ने लग गई बॉडी में, कांपने लगी। और हेयर्स मतलब जो बाल थे वो झड़ने लगे, और टीथ मतलब दांत भी टूटने लग गए। मतलब ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई दवाई खाने के बाद ऐसा हो कि बाल भी झड़ने लग जाएं और दांत भी टूटने लग जाएं और हमें ऐसा डर सा लगने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। और जब तक मैं समझ पाऊं तब तक वो 75 ईयर ओल्ड का बूढ़ा आदमी बन चुका था। इट मीन्स 75 साल का। उसकी एज कितनी थी, 20, और वो 4 बूंद दवाई पीने से उसकी एज क्या हो जाती है, 75। कैन यू इमेजिन, क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो? एंड दस माई डियर चार्ली वॉज विटा वोंका इन्वेंटेड। और माई डियर चार्ली, इसी तरह से मैंने विटा वोंक का इन्वेंशन किया कि अलग अलग एनिमल से कुछ कुछ लिया, फिर उसको बहुत बॉईल किया और ऐसे ही जो दवाई बन गई, और उसको एक्सपेरिमेंट किया था 20 ईयर्स के बॉय पे। डियर स्टूडेंट्स, hope you all well understood the chapter. Thanks for watching.